तेजस्वी यादव जी विधानसभा परिसर के अंदर एक लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ पा रहे हैं और बोलने की क्राइटेरिया को ही सबसे बड़ा पैरामीटर कैसे मान रहे हैं, ये उनकी समझ हो सकती है कि तेजस्वी यादव जी ने कभी गठबंधन की मर्यादाओं को ठीक से नहीं निभाया है, ना उनकी पार्टी ने निभाया है। उन लोगों की संस्कृति हमेशा तिरस्कार की रही है। कभी कहते हैं होली के बाद, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी नए साल, कभी खड़मास। इतनी बार बिहार की जनता ने इन चीज़ों को सुन लिया है कि बिहार की जनता जानती है कि इन लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेना। सत्ता नहीं मिली, लेकिन सत्ता विलाप उनका आज तक बंद नहीं हुआ और इसी बाबत लगातार उन लोगों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर खेला होने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सचेत हो जाए, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सचेत नहीं होंगे तो बड़ा जो खेला है वो बिहार में देखने को मिलेगा। इससे पहले एक बड़ा जो आरोप है वो एनडीए की तरफ से ये लग गया है कि तेजस्वी यादव की उनके ही गठबंधन में नहीं चलती, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव संपन्न हुआ, राष्ट्रपति वापस से द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्रॉस वोटिंग जो है वो विपक्ष ने किया है। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, कैसे इन तमाम बयान को देखते हैं? एक तरफ इशारा दिया जा रहा है कि सचेत हो जाइए सरकार गिरेगी, दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग हो रहा है। जहाँ तक सचेत होने की बात है, आप लोगों ने पहले भी देखा है कि इस तरह के बेतुके बयान राजद के प्रवक्ताओं और नेताओं के द्वारा आते रहे हैं। कभी कहते हैं होली के बाद, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी नए साल, कभी खड़मास। इतनी बार बिहार की जनता ने इन चीज़ों को सुन लिया है कि बिहार की जनता जानती है कि इन लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। बिहार की जनता ने अपना कीमती मैंडेट आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए के कुनबे को दिया और सरकार न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, अपने कार्यकाल को पूरा भी करेगी। सत्ता नहीं मिली, लेकिन सत्ता विलाप उनका आज तक बंद नहीं हुआ और इसी बाबत लगातार उन लोगों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। हम लोग ऐसी बयानबाजी को सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरा परिप्रेक्ष्य जो आपने चर्चा की, हम लोग तो बधाई देंगे हम लोगों की नवनियुक्त राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि इतने भारी मतों के अंतर से वो विजयी हुई हैं। इस बात को तो पहले भी हम लोग जानते ही थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा ही था कि भारी मतों के अंतर से वो जीतेंगी। दिलचस्प बात यही है कि अधिकांश राज्यों में आपने देखा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। सीधा मतलब है कि विधायकों ने या जो भी वोटर्स रहे हैं, एमपी रहे हैं, उन लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, अपने इंटरनल कॉन्साइंस को तवज्जो दी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को अपना कीमती वोट भी दिया, जो दर्शाता है कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ, एनडीए के कैंडिडेट उम्मीदवारों की तरफ जो विपक्षी खेमा है उसके भी लोगों का रुझान रहता ही है और उसी का नतीजा आपके सामने है। ये बातें आरजेडी के लोग स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन यही सच्चाई है कि उनकी तरफ के लोग व्याकुल रहते हैं कि कैसे उनको हमारी तरफ आने का मौका मिल सके। तेजस्वी यादव क्यों नहीं एकजुट रख पा रहे हैं अपने विधायकों को या अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनको? कि तेजस्वी यादव जी ने कभी गठबंधन की मर्यादाओं को ठीक से नहीं निभाया है, ना उनकी पार्टी ने निभाया है। उन लोगों की संस्कृति हमेशा तिरस्कार की रही है, नीचा दिखाने की रही है। उसी बाबत आपने देखा है कि पहले भी जो पार्टियां उनके साथ थी वो पार्टियां नहीं हैं। कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। ये सत्ता लोलुप लोग हैं, ये सोचते हैं कि सब कुछ इन्हीं को मिल जाए, इसलिए कभी किसी को ना सम्मान दे सकते हैं, ना अधिकार दे सकते हैं, ना किसी को अपने साथ रख सकते हैं। और नतीजा क्या है कि उनके कुनबे के विधायक भी, उनके कुनबे के लोग भी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मूर्ति कहा, कल बधाई भी दिए, ट्रोल भी हुए, तो क्या लगता है स्टैंड जो तेजस्वी यादव का था राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर वो बीजेपी के विरोध में गलत हो गया या फिर फैसला उन्होंने गलत ले लिया? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टैंड रहा उनका कि जिस तरह से उन्होंने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा कि वो एक मूर्ति के समान है। तेजस्वी यादव जी को यह वो दिन याद करना चाहिए था जब उनकी माताजी प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रही थी और उसके बाद भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ठीक से बोल नहीं पाती थी। हम लोग कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन महिला होने के नाते अगर उनमें क्षमता नहीं भी थी तो परिवार के कोटे से वो मुख्यमंत्री बन गए। और तेजस्वी यादव जी ही क्यों बोल रहे हैं? भाई, तेजस्वी यादव जी एक लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ पा रहे थे। तेजस्वी यादव जी विधानसभा परिसर के अंदर एक लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ पा रहे हैं और बोलने की क्राइटेरिया को ही सबसे बड़ा पैरामीटर कैसे मान रहे हैं, ये उनकी समझ हो सकती है। इसलिए हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो उनका बयान रहा है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान रहा है और ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। क्या लगता है कि जो तल्खियां जेडीयू और बीजेपी के बयानबाजियों में दिखती है, उन तल्खियों का फायदा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव उठाते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने स्टैंड को रखते हैं, फर्मली अपने स्टैंड को रखते हैं। हमारे नेता की विचारधारा, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको हम बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं और इसको कोई अन्यथा देखता है तो वो अलग की बात है। और विपक्ष का इसमें कोई काम नहीं। विपक्ष के लोग अगर सकारात्मक बातचीत कर रहे होते तो होता।
विपक्ष के लोग सकारात्मक बातचीत नहीं करते, एनडीए इंटैक्ट हमेशा से रहा है। आगे भी रहेगा। मैंने तो कहा ही है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर पूरा करेगी। न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड चलेगी, एनडीए इंटैक्ट है। तेजस्वी यादव दोनों पार्टियों के बीच जो दूरियां बढ़ती है उसमें खुद को फिट ना करे, क्योंकि जब सरकार बेहतर ढंग से चल रही है तो कुछ बर्तन अगर साथ हैं तो वो बजेंगे ही। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। फर्स्ट बिहार के साथ आर्यन, पटना।